तो हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं। एक आप लोगों के डिस्कशन में लाए आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, और दूसरा डिस्कशन हम लोगों ने किया जस्ट अभी कोलाइडल सॉल्यूशंस के कलर। अभी जो तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स या फिर मैं ये कहूँ कोलाइडल सॉल्यूशन शो करते हैं, दैट इज़ ब्राउनियन मोशन। ऐसा नहीं है कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है ये आप पहली बार पढ़ रहे हो। जब मैंने कोलाइडल का इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी उसी वक्त मैंने बताया था कि ये सारे जो बेसिक टर्म्स हैं, टिंडल इफेक्ट है ना, आपका ब्राउनियन मोशन, आपका सोल क्या होता है, या फिर पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन 8 वाला, ये आप ऑलरेडी 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हो। 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 2 में था ये साइंस की किताब में, बट स्टिल हम लोग फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो जिन लोगों की किताब में ये चीज़ नहीं हो, सीबीएसई जिनका बोर्ड ना हो मे बी। तो ऐसे में व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ब्राउनियन मोशन? आखिर होता क्या ब्राउनियन मोशन? तो देखो, पहली बात तो इसको नाम ब्राउनियन मोशन क्यों दिया गया? जो पहले हमारे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उनकी कृपा से हुई चीज़ हुई थी। जब आप 9th क्लास में होगे तो आपको आपके टीचर्स ने बताया होगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर उन्होंने क्या किया, पानी भर दिया। ठीक है, अच्छा, अब उस पानी में वो लोग क्या डाल दिया, उन्होंने पोलन ग्रेन डाल दिया। और ये जो वर्ड है पोलन ग्रेन, ये तुम लोगों के लिए थोड़ा सा बायोलॉजी वाला वर्ड है, राइट। उन्होंने यहाँ पे क्या डाल दिया, पोलन ग्रेन डाल दिया। अब वो क्या करते हैं, अपना टेलीस्कोप लेते हैं और टेलीस्कोप लेकर वो बैठ जाते हैं। अगर आप एक नज़र से देखोगे बिना टेलीस्कोप के तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जो पोलन ग्रेन है वाटर के ऊपर वो बहुत ही स्टेबल है, मतलब वो कहीं हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, कुछ नहीं, मतलब थोड़ा बहुत स्लो मोशन में अगर कुछ दिखा तो दिखा। बट उन्होंने क्या किया, एक माइक्रोस्कोप लिया, सॉरी आई एम रॉन्ग, मैंने यहाँ पे वर्ड लिख दिया टेलीस्कोप, यहाँ पे उन्होंने माइक्रोस्कोप लिया और माइक्रोस्कोप के सहारे वो उस पर्टिकुलर पोलन ग्रेन को जिसको उन्होंने पानी में डाला था उसको वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो उसके मोशन को देखते हैं। तो जब उन्होंने उसके मोशन को ऑब्जर्व किया तो वो ये पा रहे हैं, एग्जामिन जब उन्होंने किया तो ये देखते हैं कि वो पर्टिकुलर पोलन ग्रेन का जो मोशन था वो बड़ा ही अजीबोगरीब था। मतलब किसी स्ट्रेट लाइन में वो नहीं ट्रैवल कर रहा, वो ना ही अपनी पोजीशन के अलॉन्ग वाइब्रेट कर रहा है, ना ही वो रोटेट कर रहा है, वो तो एकदम मन मौजियों के जैसे, मान लेते हैं ये पोलन ग्रेन है ना, तो ये पोलन ग्रेन कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, मतलब कंटिन्यूअस उसका जो मोशन है वो कैसा दिख रहा था उनको, रैंडम। कभी भी उनको पोलन ग्रेन एक ठिकाने पे बैठा हुआ तो उनको दिख ही नहीं रहा था। उनको हमेशा क्या दिख रहा था कि पोलन ग्रेन जिग जैग मैनर में क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो याद रखना उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने इस पोलन ग्रेन का जिगजैग ऑर्डर मूवमेंट का ऑब्जर्व किया। उन्होंने ये देखा कि जो पर्टिकुलर पोलन ग्रेन है ये कैसा मोशन दिखा रहा है, ये जिगजैग मोशन दिखा रहा है, ये रैंडमली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है उस पानी के अंदर। और बस उन्होंने यही सेम मोशन को या फिर इस मूवमेंट को बेसिकली उन्होंने क्या नाम दे दिया कि ये मोशन आज से मेरे नाम से कहलाया जाएगा, दैट इज ब्राउनियन मोशन। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस की। कोलाइडल सॉल्यूशंस में बोलो क्या होते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशंस में आप लोगों के पास डीपी होता है यानी कि पार्टिकल, है ना, और आपके पास डीएम होता है यानी कि लेट्स से लिक्विड। तो जो रोल ऊपर लिक्विड प्ले कर रहा था ओरिजिनल ब्राउनियन मोशन के कंसेप्ट में, वो यहाँ पे कौन प्ले करेगा, आपका डीएम प्ले करेगा। और जो रोल ऊपर पोलन ग्रेन प्ले कर रहे थे वो यहाँ पे कौन प्ले करेगा, आपका डीपी प्ले करेगा। तो उन्होंने ये देखा कि एक्चुअली कोलाइडल सॉल्यूशंस को भी अगर ऑब्जर्व किया जाए उस पोलन ग्रेन के जैसे, तो ये पाते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर भी पार्टिकल्स इसी तरीके से मैकेनिकली, ठीक है, मैकेनिकली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, जिगजैग मैनर में। और ऐसा नहीं है कि 5 मिनट तक मूव कर रहे हैं, 5 घंटे तक मूव कर रहे हैं और उसके बाद उनका मोशन सीज हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो मूव करते ही जा रहे हैं, बाप रे बाप, पता नहीं महीनों तक उनका क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि यार ये आखिर ये मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन बात ये है कि आखिर ये मूवमेंट हो क्यों रहा है ना। ब्रोनियन मोशन चलो ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं, पहला पॉइंट तो हमको ये यहाँ से पता चल गया इस एक्सपेरिमेंट के वाया कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं ये क्या करते हैं, आप लोगों का ब्रोनियन मोशन शो करते हैं। बट उनका सवाल था क्यों करते हैं। चलो क्यों वाले टॉपिक पे हम आखिरी में आएंगे, बट पहले ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन शो करते हैं। तो हमने ये देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनका ना साइज हमने थोड़ा बढ़ा दिया। जैसे कि तुम जानते हो कि आप लोगों का जो ट्रू सोल्यूशन होते हैं, ट्रू सोल्यूशंस के अंदर क्या होता है बताओ, आप लोगों का पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, और जो सस्पेंशन होता है उसमें 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। यानी कि कोलाइडल इज बेसिकली अ रेंज फ्रॉम 1 to 1000। तो अगर मैं बातचीत कर रही हूँ किसकी, आप लोगों के एक ब्रोनियन मोशन की, तो बेसिकली जो रैंडम मोशन है पार्टिकल्स का, ये पार्टिकल्स का रैंडम मोशन आप लोगों के ट्रू सॉल्यूशंस में नहीं होता, ठीक है। ना ही ये पर्टिकुलर रैंडम मोशन आपके सस्पेंशन वाले पार्टिकल्स में भी नहीं होता। इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि जब हम एक एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स ले रहे हैं, ठीक है, या फिर जब हम लोग बहुत बड़े पार्टिकल्स ले रहे हैं, तो ऐसे केस में ब्रोनियन मोशन वहां पर बोलो क्या हो रहा है, आप लोगों का रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि पार्टिकल्स एक रेंज में ही, कोलाइडल पार्टिकल्स की जो रेंज है उसी पर्टिकुलर रेंज में ही आपको क्या देखने को मिलता है, ब्रोनियन मोशन देखने को मिलता है। अगर आप बात करोगे ट्रू सॉल्यूशंस की यानी कि टीएस की, या फिर मैं बात करूंगी सस्पेंशंस की, सस्पेंशन मतलब जिनमें पार्टिकल्स कंटेनर के या टेस्ट ट्यूब के बॉटम में आकर डिपॉजिट हो जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं, तो उनमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ब्रोनियन मोशन देखने को नहीं मिलता। तो इसका मतलब ब्रोनियन मोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किस चीज की, आप लोगों के कोलाइडल सॉल्यूशंस की। अब मान लेते हैं 1 नैनोमीटर वाला भी ब्रोनियन मोशन दे रहा है, 1000 नैनोमीटर वाला भी आप लोगों का ब्रोनियन मोशन दे रहा है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में जो रेंज मतलब अलग अलग है, लेट से 5 नैनोमीटर, लेट से 6 नैनोमीटर, ये लोग भी आप लोगों का क्या कर रहे हैं, ब्रोनियन मोशन दे रहे हैं। तो अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछूं कि 1 नैनोमीटर वाले पार्टिकल की ब्रोनियन मोशन ज्यादा तेज होगी, ज्यादा रैंडम होगी, कि 99 नैनोमीटर वाले की ज्यादा तेज या ज्यादा रैंडम होगी, तो ऑब्वियस है एनीबडी कैन आंसर इट कि मैम ब्रोनियन मोशन ऐसा नहीं है कि आपके 99 नैनोमीटर या 999 नैनोमीटर वाले में जाकर स्टॉप हो जाएगी। ब्रोनियन मोशन वहां पर भी होगी, नो डाउट। बट अगर मैं बात करती हूँ पार्टिकल के साइज की, तो ब्रोनियन मोशन में आप जैसे जैसे पार्टिकल का साइज क्या करवाओगे, आप क्या कराओगे, इंक्रीज कराओगे, वैसे वैसे आप लोगों का जो मोशन है वो बोलो क्या होता जाएगा, धीरे 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 कम होने लगेगा। यानी कि साइज ऑफ पार्टिकल से अगर मैं रिलेट करना चाहूँ ब्रोनियन मोशन को, तो वहां पर आपको ब्रोनियन मोशन देखने को नहीं मिलता है। और ये बातचीत हम किसके लिए कर रहे हैं, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर वाले के लिए, क्योंकि ऐसे में तो फिर तो एक लॉजिक ये भी बन जाता है कि मैडम फिर तो ट्रू सॉल्यूशंस में आपके पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा है, तो फिर वहां पे आप लोगों का ब्रोनियन मोशन क्यों नहीं होता, बराबर। क्योंकि आपने तो कहा ना कि ब्रोनियन मोशन साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसे केस में आप लोगों के ट्रू सॉल्यूशंस में जहां पे पार्टिकल का साइज बहुत 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 छोटा है, इवन आपके कोलाइडल से भी छोटा है, बराबर, तो वहां पे ट्रू सॉल्यूशंस में क्यों ब्रोनियन मोशन नहीं होता, बताओ, बराबर। सस्पेंशन में तो हमको ये समझ में आ रहा है कि वहां पे पार्टिकल का साइज क्या है, बहुत बड़ा है, तो जिसकी वजह से वहां पे ब्रोनियन मोशन नहीं हो पा रहा, नो दिक्कत, ठीक है। लेकिन आखिर ट्रू सॉल्यूशंस में ऐसा क्या है, कोलाइडल के साइज से छोटे होने के बावजूद भी इन लोगों के अंदर ब्रोनियन मोशन नहीं देखने को मिल रहा। क्योंकि पता है क्या एमसीक्यू आता है, आई थिंक एमसीक्यू आया हुआ भी है, पूछा जाता है कि विच ऑफ द ब्रोनियन मोशन इज शोन बाय विच ऑफ द फॉर नॉट शोन या विच ऑफ द फॉलोइंग शोन। तो हमारे दिमाग में ना ये पॉइंट याद रहता है और हमें लगता है कि पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा, राइट, तो होगा कितना आपका ब्रोनियन मोशन उतना ही ज्यादा है ना, उतना ही रैंडम मोशन ज्यादा। अच्छा, लेकिन आप
ऐसे केस में हमें लगता है कि फिर तो ट्रू सॉल्यूशंस में भी होना चाहिए, बट ट्रू सॉल्यूशंस में नहीं होता। क्यों नहीं होता? व्हाट इज द रीजन कि ट्रू सॉल्यूशंस ब्राउनियन मोशन नहीं देते? बराबर। तो देखो, एक्चुअली में ब्राउनियन मोशन में आप माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो, आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो, आप उसको नेकेड आइज से मान लेते हैं, चलो आप उसके मोशन को नहीं देख पा रहे हो, बट जब आप टेलीस्कोप, बार बार मेरे मुंह से टेलीस्कोप निकलता है, बट जब आप माइक्रोस्कोप यूज करते हो, जब आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज करते हो यार, तब तो तुमको दिखना चाहिए ना वो पार्टिकल। तभी तो आप कहोगे कि अच्छा देखो ये पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, उधर जा रहा है, इधर आ रहा है। अब जो ट्रू सोल्यूशंस होते हैं, इन ट्रू सोल्यूशंस का जो साइज होता है ना, ये एक्सट्रीमली स्मॉल साइज के होते हैं, एकदम खतरनाक। ये इतने छोटे होते हैं कि आप इनको क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सीन थ्रू अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू भी इनको नहीं देख सकते। और जब आप इनको देख ही नहीं पा रहे हो तो आप इनको ऑब्जर्व कैसे करोगे, राइट? जब आप इनको देख ही नहीं पा रहे हो तो आप इनको फिर ऑब्जर्व कैसे करोगे? सो देयरफॉर वी से कि जो आप लोगों के ट्रू सोल्यूशंस हैं ये ब्राउनियन मोशन नहीं देते, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक जो जीनियस इंसान होगा, बराबर, वो ये कहेगा कि मैम जब आप देख ही नहीं पा रहे हो तो फिर आप ये कैसे डिसाइड कर रहे हो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बराबर, आप फिर ये कैसे डिसाइड कर रहे हो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसके लिए आप टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे। उस टिंडल इफेक्ट में हमको समझ में आएगा कि अरे यार यहाँ तो पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि वहां तो लाइट ही स्कैटर नहीं हो रही, तो फिर उनकी वजह से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी एग्जिबिट नहीं हो रही होंगी, राइट? सो देयरफॉर, और सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि बेचारे हिल डुल तक नहीं पाते हैं, एकदम एक दूसरे से टकराने के बाद जहां है वहीं पड़े रहते हैं। सो देयरफॉर दीज वर द फ्यू टॉपिक्स। अच्छा, एक और पॉइंट है जिस पे हमको बात करनी है, वो है ब्राउनियन मोशन का रिलेशनशिप विस्कोसिटी के साथ। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म विस्कोसिटी? अब जैसे हनी वगैरह को देख लो, है ना, शहद, क्या वो इजीली मूव कर पाता है? क्या नहीं। उसके मूवमेंट में क्या होती है? उसको तकलीफ होती है ना, उसका रेजिस्टेंस होता है, वो पानी के जैसे इतना इजीली फ्लो नहीं कर पाता। तो अगर मान लेते हैं आपका डिस्पर्स फेस या फिर मान लेते हैं डिस्पर्स मीडियम, है ना, अगर विस्कस है तो उसके विस्कस होने की वजह से जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है, क्योंकि देखो ब्राउनियन मोशन बेसिकली क्या है? रैंडम मोशन। और विस्कस होने की वजह से रैंडम मोशन क्या हो जाता है? घट जाता है। तो अगर किसी चीज की विस्कोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब पार्टिकल्स का मूवमेंट वहां पे रिस्ट्रिक्टेड है, और पार्टिकल्स का मूवमेंट अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो वहां पे ब्राउनियन मोशन भी क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। सो बेसिकली दीज आर द टू फैक्टर्स जो ब्राउनियन मोशन को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। अब ब्राउनियन मोशन से क्या हमें कोई फायदा वायदा भी होता है कि नहीं होता है कि ये एवी है? बस बिल्कुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा होता है, ठीक है। देखो, होता है ऐसा है कि बिकॉज ऑफ ब्राउनियन मोशन पार्टिकल्स कभी भी, जो भी आपके डीपी के हैं, जो भी आपका डिस्पर्स्ड फेस है, वो कभी भी सेटल ही नहीं होता। व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म सेटल नहीं होता? सेटल नहीं होता का मतलब है कभी भी वो टेस्ट ट्यूब या फिर बीकर के नीचे बॉटम में जाकर वो डिपॉजिट नहीं होता, है ना। नेवर सेटल का मतलब है वो कभी पीपीटी नहीं बनाता, वो कभी कोएगुलेट नहीं होता, बराबर, वो हमेशा मूव करता रहता है। क्योंकि देखो, अगर वो कोएगुलेट हो गया या फिर इसने अगर पीपीटी बना ली, फिर तो वो सस्पेंशन कहलाने लगेगा, फिर वो काहे का कोलाइडल सोल्यूशन, फिर तो कहीं का कोलाइडल सोल्यूशन नहीं है। तो एक्चुअल में ये जो ब्राउनियन मोशन है ये कभी भी डिस्पर्स्ड फेस को सेटल होने नहीं देता, जिसकी वजह से कभी पीपीटी नहीं बनती, जिसकी वजह से कभी कोएगुलेशन नहीं होता, और इसी की वजह से हम लोगों का जो सॉल है या फिर जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो स्टेबल कहलाता है। यानी कि ब्राउनियन मोशन इज वन ऑफ द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ योर कोलाइडल सोल्यूशन, क्योंकि उसके ब्राउनियन मोशन की वजह से उसके डिस्पर्स फेस के पार्टिकल कभी बॉटम में सेटल नहीं होते, और कभी नहीं होते तो कभी पीपीटी नहीं बनती। अगर पीपीटी बन जाएगी या तो फिर तो सस्पेंशन कहलाने लगेगा वो। तो कोलाइडल कहलाने के लिए जरूरी है कि उसके पार्टिकल्स क्या होने चाहिए? कभी सेटल डाउन नहीं होने चाहिए। अब लेकिन ग्रेविटी की वजह से सेटल हो सकते हैं ना, ग्रेविटी अपना असर तो डालेगी। तो ऐसे में ब्राउनियन मोशन रिस्पॉन्सिबल होता है जो डीपी पार्टिकल्स पे किसी भी प्रकार का ग्रेविटी का कोई असर पड़ने नहीं देता, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ब्राउनियन मोशन में किसी भी प्रकार से ग्रेविटी का यहाँ पे कोई असर देखने को तुमको नहीं मिलता। अच्छा, अब अगर तुम देखो कोई ऐसे पार्टिकल्स ले आते हो
जो भले ही कोलाइडल रेंज में हो, बट एक पार्टिकल का साइज दूसरे पार्टिकल के साइज के कंपेयर में बड़ा है या छोटा है। जैसे एक का 99 नैनोमीटर है और एक का 109 नैनोमीटर है। ऑब्वियस है कि जिसका साइज 99 नैनोमीटर होगा उसका ब्राउनियन मोशन ज़्यादा तेज होगा, जिसका कम होगा उसका ज़्यादा तेज, जिसका ज़्यादा साइज होगा उसका कम ब्राउनियन मोशन। सो बेसिकली जो ब्राउनियन मोशन है वो डिपेंड कर रहा है, किस बात पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ डीपी पर। मतलब डीपी का साइज क्या है, नॉट ऑन नेचर ऑफ डीपी। ठीक है, कि नेचर क्या है डीपी का, कि डीपी आप लोगों के सिल्वर की है, कि डीपी आपके मर्क्यूरी की है, कि डीपी आपके गोल्ड की है, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा। साइज देख भाई, साइज के रिस्पेक्ट में बात कर, खत्म। अब ये सारी तो मैंने ब्राउनियन मोशन के रिस्पेक्ट में बातचीत कर ली, बट द पॉइंट इज वैसे इसको ना ब्राउनियन मोशन को हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहते हैं कोलाइडल की। कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, मैकेनिकल। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, ये है आप लोगों की मैकेनिकल प्रॉपर्टी। अब बात ये है कि आखिर ब्राउनियन मोशन होने का रीजन क्या है। तो फिजिक्स की भाषा में समझते हैं, हार्डली 2 लफ्ज, बात खत्म। एक फिजिक्स में होता है बैलेंस्ड फोर्सेस और एक फिजिक्स में होती है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तुम अगर किसी चेयर में बैठे हो और तुम अगर नहीं गिरे तो इसका मतलब तुमने जो चेयर पे फोर्स लगाई वर्सेस फोर्स जो चेयर ने तुम पे फोर्स लगाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब आपस में नील बट्टे सन्नाटा हो गया, नेट फोर्स बराबर 0 हो गया। इसीलिए तुम अभी बैलेंस्ड कंडीशन में पड़े हुए हो। बट अगर मान लेते हैं तुम अभी अभी लेट से साइकिल चलाना सीख रहे हो या फिर अभी अभी चलना जैसे छोटा बच्चा सीखता है, तो ऐसे केस में उसकी बॉडी या अर्थ के द्वारा उसके ऊपर जो फोर्सेस लगते हैं वो बैलेंस्ड नहीं हो पाते, वो अनबैलेंस्ड होते हैं, तो वो गिर जाता है। सो कोई भी चीज मोशन में कब आती है, उसके मोशन में आने का एक ही रीजन होता है, वो होता है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मेरा जो डीपी है वो मोशन अगर कर रहा है, मोशन मतलब ब्राउनियन मोशन कर रहा है, तो जरूर उस पर क्या लग रहा होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा होगा। बट द पॉइंट इज ये अनबैलेंस्ड फोर्स आया कहां से, क्वेश्चन मार्क है ना। ये अनबैलेंस्ड फोर्स आया कहां से, तो देखो मेरे पास जो कंटेनर है उसमें डीपी भी है और उसमें डीएम भी है। तो बेसिकली यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, किसके बीच में कोलिजन हो रहा है, यहाँ पे आपके डीपी के पार्टिकल्स और डीएम के पार्टिकल्स के बीच में, डीपी के बीच में हो रहा होगा। जैसे मान लेते हैं आप लोगों का जो पर्टिकुलर कोलाइडल सोल्यूशन है, मान लो वो निगेटिवली चार्ज्ड है, उसका डीपी निगेटिवली चार्ज्ड है, तो ऐसे उस पर्टिकुलर कोलाइडल सोल्यूशन में जितने भी डीपीज होंगे वो सभी निगेटिवली चार्ज्ड होंगे। जब एक डीपी दूसरे डीपी के पास टकराने जाएगा तो रिपल्शन क्रिएट होगा नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में। तो देखो ये एक अनबैलेंस फोर्स हो गया। दूसरा हमने डीएम लिया है, डीएम अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकता है, वो डीएम का साइज अलग है, डीपी का नेचर और उसका साइज अलग है। तो ऐसे में जब इन दोनों अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में टक्कर होगी, डिफरेंट, ये कैसे हैं, डिफरेंट है। हमने गैसियस स्टेट में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा है ना, वहां पे हम लोग क्या अज्यूम करके चलते थे कि सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं। तो इसीलिए जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराता था तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता था, लेकिन जब मान लेते डीएम डीपी से टकराएगा या डीपी डीएम से टकराएगी तो ये दोनों डिफरेंट है, ये आइडेंटिकल नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी में आपको चेंज देखने को मिलेगा। एंड ड्यू टू दिस चेंज आप लोगों के एक की स्पीड पहले के मुकाबले या तो कम हो जाएगी या तो ज्यादा हो जाएगी, फिर जब वो किसी और से टकराएगा फिर चेंज आएगा। इसी वजह से आपको ब्राउनियन मोशन देखने को मिलता है। खत्म, ठीक है। तो ये कहानी थी ब्राउनियन मोशन की। तो बस कुछ ही पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, विस्कोसिटी और साइज दोनों से वो ब्राउनियन मोशन का इनवर्स रिलेशनशिप है। नेचर से उसको कोई लेना देना नहीं है कि कोलाइडल सोल्यूशन किसका है, भैया साइज क्या है, बात खत्म करो। तीसरी चीज, अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से ब्राउनियन मोशन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हमने टोटल 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, राइट। अभी जो चौथी प्रॉपर्टी है दैट इज टिंडल इफेक्ट, और एक और है आपकी 5वीं प्रॉपर्टी दैट इज कोएगुलेशन। ये हम लोग डिस्कस करेंगे बट अभी नहीं, कल की क्लास में, ठीक है। अभी इसको यहाँ रोकते हैं।